वेलकम फ्रेंड्स। तो देखो, इस वीडियो पे हम जो 555 आईसी होता है, टाइमर आईसी, ये आईसी को पूरा डिटेल से समझेंगे। तो देखो, इस आईसी का जो ये 8 नंबर पिन होता है, ये होता है हमारा वेस आईसी, मतलब जिस पे हमें पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। ठीक है। और इसका जो पहला नंबर पिन होता है, ये होता है ग्राउंड, जिसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। और ये चौथा नंबर जो पिन होता है, ये होता है रीसेट। इस रीसेट पिन पे जब तक पॉजिटिव सप्लाई नहीं कनेक्ट होगा, तब तक ये आईसी हमारा ऑन नहीं होता है। ठीक है। तो ये रीसेट पिन होता है। और जो ये 2 नंबर पिन होता है, ये होता है हमारा ट्रिगर। ठीक है। और ये छठवां नंबर पिन जो होता है, वो थ्रेशोल्ड। ये जो 7वां नंबर पिन होता है, ये डिस्चार्ज पिन। ये 5वां नंबर है कंट्रोल वोल्टेज। और जो ये तीसरा होता है, ये हमारा होता है आउटपुट। यहाँ से हमें आउटपुट लेना होता है। ठीक है। तो ये आईसी जो है, इस आईसी में भी हमारा जो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, ये लगा हुआ होता है। ये इस आईसी के अंदर 2 लगे हुए होते हैं। ठीक है। तो इस आईसी के अंदर 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है और रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर सबका मिक्स होता है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा ये वीसीसी होता है, यहाँ से एक वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ होता है। ग्राउंड के साथ, जो 5 किलो ओम और 5 किलो ओम और 5 किलो ओम के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होता है, ये 2/3 होता है, जितना हम यहाँ पे देंगे उसका, और यहाँ पे होता है 1/3। ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे अगर 12 वोल्ट देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 8 वोल्ट आएगा और यहाँ पे 4 वोल्ट। ठीक है। तो देखो, जो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं, ये इस तरह से लगते हैं। ये प्लस माइनस मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और ये इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है। अब जो इसका प्लस होता है, यहाँ ये वाला जो पॉइंट होता है, इसके प्लस से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और जो यहाँ पास का जो 2/3 वोल्टेज है, ये इसके निगेटिव से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और जो ये निगेटिव है, यही निगेटिव जो है, ये हमारा जाता है 5वें नंबर पे जो कंट्रोल वोल्टेज बनता है। ठीक है। और जो इसका ये पॉजिटिव पिन होता है, ये पॉजिटिव पिन मतलब हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये जाता है ये 6वें नंबर पिन पे, जो हमारा थ्रेशोल्ड कहलाता है। और इस वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ये निगेटिव पिन है, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये जाता है हमारा 2 नंबर पिन पे, जो हमारा ट्रिगर बनता है। ठीक है। अब इन दोनों के जो आउटपुट होते हैं, ये हमारा जो फ्लिप फ्लॉप होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप समझिए, उस फ्लिप फ्लॉप से ये कनेक्ट होता है। ये एस, ये आर, मतलब सेट और रीसेट।
ठीक है। तो देखो, इस फ्लिप फ्लॉप को ही एक्टिव करने के लिए जो हमारा ये रीसेट पिन होता है, इस पे जो पॉजिटिव सप्लाई होता है वो इससे कनेक्ट होता है। जब तक इसको मतलब ये एक्टिव नहीं होगा तो हमारा आउटपुट नहीं मिलता है, इसलिए इस रीसेट पिन को हम पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। अब इस फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है यहाँ पे एक आउटपुट ड्राइवर के साथ कनेक्ट रहता है और इस आउटपुट से ही हमारा यहाँ पे आउटपुट जाता है। ठीक है। अब जो इस फ्लिप फ्लॉप से यहाँ पे आउटपुट मिलता है, इस आउटपुट को हम यहाँ पे ये एक ट्रांजिस्टर से कनेक्ट होता है। ये एक NPN ट्रांजिस्टर होता है, NPN, जिसका जो एमीटर है ये ग्राउंड से यहाँ से कनेक्ट होता है और इसी एमीटर ट्रांजिस्टर का जो है कलेक्टर पिन है ये यहाँ से जाता है अपना 7वें नंबर पिन पे, जो डिस्चार्ज कहलाता है। मतलब कि इस पे जब ये एक्टिव होता है, यहाँ से हमारा जब यहाँ पॉजिटिव सप्लाई आता है मतलब हाई वोल्टेज आता है, तो हाई वोल्टेज आने से ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होता है, जिसके कारण ये ग्राउंड हमारा यहाँ पे पहुँचता है, जिससे ये डिस्चार्ज होता है। तो इस तरह से जो हमारा 555 IC है, ये इसका इंटरनल पूरा सर्किट डायग्राम हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है। तो इसका जो ट्रिगर होता है ये समझिए हमारा निगेटिव इनपुट रहता है, मतलब ये ट्रिगर जो है हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है और जो थ्रेशोल्ड होता है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, अलग अलग जो सप्लाई होते हैं उसकी। तो ये IC हमारा बहुत जगह काम आता है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जनरेट करने में काम आता है। इससे हम चाहे तो 50 हर्ट्ज़, 10 हर्ट्ज़, 10 किलो हर्ट्ज़, मतलब किलो हर्ट्ज़ में पूरी तरह से ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है। ठीक है।